नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला जुलाई का महीना। आपके जीवन के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो शादी विवाह, करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, काम धंधा, बिजनेस, सारे जो क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, कोई परिवर्तन आने की संभावना है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिष के क्या उपाय हैं और कुछ लकी चीज़ें जो हम धारण कर सकते हैं या पहन सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम जो भी अलाइनमेंट बन रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार ज़्यादा थोड़ा कुछ अच्छा कर पाएँ अपने हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि मीन वालों के लिए कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस भाव में है, किस राशि में है, उसके अकॉर्डिंग फिर गणना करते हुए चलेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। गोचर में जो ग्रह हैं, हम उनकी बात करें, एक जन्म कुंडली जो आप लेकर आए थे बचपन से, वहाँ आपका प्रारब्ध लिखा है, रिजल्ट तो वहीं से आना है। पर गोचर कुंडली वो लाखों करोड़ों जो मीन वाले हैं उनकी है और उससे भी एक अनुमान होता है। तो देखिए, आपके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, 12 नंबर पे मत जाइए क्योंकि आपकी राशि कालपुरुष की आखिरी राशि है, इस वजह से वो 12 लिखा हुआ है यहाँ पे। पर ये पहला भाव है और उसमें कालपुरुष की 12वीं राशि में मीन है, जिसमें गुरु जो है गोचर कर रहे हैं। महीने के अंत तक गुरु इसी तरह गोचर करते रहेंगे, उसके बाद जो है गुरु वक्री हो रहे हैं, तो वो जब महीना समाप्त हो जाएगा तो वो आपका अगस्त में उसके बारे में बातें करेंगे। ये जो दूसरा भाव है, आप देख सकते हैं मंगल यहाँ पर है मेष राशि में, अपनी ही राशि में है, साथ में राहु भी है, तो अंगारक योग भी बन रहा है। साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, मंगल अपनी ही राशि में है, तो एक अच्छा योग भी बन रहा है। तो इसके रिजल्ट पे भी आएंगे। तृतीय भाव जहाँ पर दूसरी राशि वृषभ है, वहां पर शुक्र हैं, अपनी ही राशि में बैठकर खूबसूरत योग बना रहे हैं। पर शुक्र यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में आ जाएंगे। शुक्र आपके जो राशि परिवर्तन करेंगे 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई को ये शुक्र यहाँ आ जाएंगे, आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि चौथा भाव, बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर और भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत योग है। देखिए, शुक्र अपने घर में, मंगल अपने घर में, गुरु अपने घर में, बुध अपने घर में। पर ये बुध भी जो है परिवर्तन करने वाले हैं, परिवर्तन करेंगे बुध। और बुध जो है आपके 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे अगले भाव में, तो 16 तक यहाँ रहेंगे। तो महीने की शुरुआत में आप कह सकते हो गुरु, मंगल, शुक्र, बुध काफ़ी हद तक अपने भावों में रहने वाले हैं, तो बहुत ही विशेष महीना ये हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो 16 तारीख के बाद तो यहाँ पर आपके बुध भी आ जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य भी 16 तारीख को यहाँ पर आएंगे। 16 से पहले सूर्य यहाँ पर रहेंगे मिथुन में, क्योंकि इस महीने जो है कर्क संक्रांति है, सूर्य जो है कर्क राशि में आएंगे, पंचम भाव में कर्क राशि में। छठा सातवां भाव खाली है, अष्टम भाव में तुला राशि में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और राहु, जैसे हमने कहा, मेष राशि में। दोनों आमने सामने रहते हैं, इस तरह से उनका गोचर है। नवम, दसम, एकादश भाव खाली है और जो 12वां भाव है वहाँ पर शनि महाराज हैं। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और ये जो हैं आपके 12 तारीख को फिर से मकर में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और 12 तारीख तक आपके यहाँ रहेंगे। तो इस तरह से आपकी ग्रहों की स्थिति है, इसके प्रभाव के ऊपर आएंगे। इनका यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा ही है, एकादश भाव में शनि का आना शुभ है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले महीना अच्छा है, बढ़िया है, बहुत सारा कामयाबी इसमें इस महीना आपको लेकर आएगा। चाहे जैसे कामयाबी कैसी, किस तरह की कामयाबी, जैसे आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब आपको मिल सकता है, नौकरी आपकी लग सकती है, पैसे के मामले में भी अच्छा है, हेल्थ के मामले में भी बढ़िया महीना, क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहा है। ऊपर से ये पूर्व की दिशा होती है, जो पहला भाव है कुंडली का, ये पूर्व की दिशा होती है। जल राशि में गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है गुरु के पास। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि देखना, निगाह, नज़र, पता रहता है व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आप सही समय पर सही निर्णय ले रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो आपको रिजल्ट जो है अच्छे आएंगे, आज नहीं तो कल। तो गुरु यही दिखा रहा है कि फिलहाल आप कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो ठीक है, बढ़िया है। खासकर अगर आपकी गुरु कुंडली में बहुत बढ़िया है, गुरु की दशा महादशा चल रही है, तब महीने के एंड तक गुरु आपको पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम पर और नवम पर दृष्टि डालते रहेंगे। इससे आपके शादी विवाह, पार्टनरशिप अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, इसके साथ साथ ही जो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप होती हैं,
वहाँ पर भी गुरु का आशीर्वाद रहेगा, मतलब आपका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा। बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है, खास करके 16 तारीख तक। 16 तारीख तक क्यों? क्योंकि एक तो गुरु का आशीर्वाद तो है ही, बुध भी जो सप्तमेश है अपने से केंद्र में रहेंगे, तो बिजनेस के लिए 16 तारीख तक का महीना बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी अच्छा है, क्योंकि उसके बाद भी बुध कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर राजयोग बना रहा है, पहले भी अच्छा बाद में भी अच्छा। बिजनेस के ख्याल से बहुत बढ़िया, जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया महीना है। आपका पार्टनरशिप बढ़ेगी, आपको नए नए क्लाइंट मिलेंगे, वो विदेशी क्लाइंट भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, अपने आसपास के भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली बिजनेस वालों के लिए बहुत बढ़िया समय गुरु की वजह से, बुध की वजह से रहेगा। यहाँ पर पंचम पर जो गुरु की दृष्टि है, सूर्य यहाँ पर आएंगे आपके 16 तारीख को। सूर्य के आने की वजह से थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रेमी लोगों में हो सकती है, आपस में जो प्यार है वहाँ पर थोड़ा सा ईगो का इशू आ सकता है। पर गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहने वाली है, कुछ खास इशू नहीं है। आपस में प्यार प्रेम बढ़ने वाला है, मित्रता बढ़ने वाली है। अब इस प्यार को आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ साथ फ्रेंड्स जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। मतलब आप पढ़ाई लिखाई में आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, आप इंजॉय करोगे लाइफ को, क्योंकि पंचम भाव फन का भी है। पंचम भाव आपका फन का भी है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई का है। पंचम भाव मंत्रों का भी, अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में रुचि है तो मंत्र आदि की सिद्धि के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो उसके लिए भी है। जैसे कुछ लोग कुंडलिनी वगैरह का प्रयास करते हैं, कुछ लोग भैरवी एक तरह की तांत्रिक साधना में भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग शुद्ध साधना सात्विक साधना में होते हैं, उस तरह के लोग हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। इसके अलावा अपनी जो पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग है आपका, डॉक्टर हैं आप किसी तरह के एडवोकेट हैं, आप किसी तरह के सलाह देने वाले हैं, काउंसलर हैं, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया महीना। सूर्य वहाँ पर आ रहे हैं, गुरु की दृष्टि आ रही है। हाँ, थोड़ा ईगो का इशू जो है 16 तारीख के बाद, कर्क संक्रांति के बाद रहेगा, पर ओवरऑल ये उस चीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है। प्रेम का स्वामी है बुध, प्रेम के स्वामी है बुध, जो कि पूरे महीने अच्छे भावों में है। तो प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, आपस में रिश्तों में सुधार आने की काफ़ी संभावना है। शादी विवाह के रिश्ते अगर आपके नहीं आ रहे थे, आप वेट कर रहे थे कब शादी हो, कब विवाह हो, कब कोई मेरी लाइफ में जीवन संगिनी जीवन साथी आए, तो गोचर के हिसाब से तो योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब बात बची आपकी जन्म कुंडली की, वो भी जरूरी है। अगर वहाँ पर भी योग हो, वहाँ पर भी कुछ ऐसी दशाएं महादशाएं चल रही हो आपकी कुंडली में, तब तो हो पाएगा। अगर वहाँ पर भाई आप मांगलिक हैं, केतु आदि का प्रभाव है और सप्तमेश आपका बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, ना ही जन्म कुंडली में, ना ही आपके नवांश कुंडली में, सप्तांशा में भी वो बेचारा परेशान है, तो फिर गोचर कुछ नहीं कर पाएगा, आप ये भी मान लीजिए। हाँ, हम गोचर की बात करें उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया समय बन रहा है। बिजनेस व्यापार में आप, अगर आपका चार्ट अच्छा है तो आप एकदम आसमान फोड़ सकते हैं, कुछ बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की, ये इस बात की गारंटी है। पर जन्म कुंडली आपकी अच्छी होनी चाहिए, वहां आपके योग होने चाहिए। अब गुरु की जो नवम जो दृष्टि है वो आप पिता के भाव पर है, दूर यात्रा के भाव पर है, हायर नॉलेज के भाव पर है, एजुकेशन के भाव पर है, कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल जो होती चीजें होती हैं उनका ज्ञान, धर्म का ज्ञान, गीता, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब। दूसरी तरफ आपका धर्म, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि आप हर कोई व्यक्ति हिंदुइज्म से ही हो, दूसरे भी जो धर्म है, धर्म क्या, जिसको धारण किया जा सके, जो आपके अंदर एक तरह का आप कह सकते हो खुद, जिसको अगर आप धारण करते हैं तो आपका भी भला हो, आसपास वालों का भी भला हो, सबका अच्छा हो, जहाँ पर सबकी अच्छाई को कहीं ना कहीं आप प्रकृति की भी अच्छाई उसमें लेके चलें, वही धर्म हुआ ना, जिसको धारण कर सारा किया जा सके, जो सभी की भलाई के लिए कहीं ना कहीं हो। उस चीज़ के लिए अगर आप प्रयत्नरत हैं, उस डायरेक्शन में आपका अगर काम है, तो गुरु आपका साथ देने वाले हैं, फॉर्चून आपके साथ होगा, आपके साथ कुछ भाग्यशाली चीज़ें, भाग्यशाली लोग, भाग्यशाली इवेंट, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। अब बात रही है तो कुंडली की, जन्म कुंडली में हो, गोचर में हो, फिर कर्म प्रधान है संसार, प्रयास तो करना होगा। प्रयास किस चीज़ के लिए करना है? कुछ लोग कई बार कहते हैं कि बड़ाई क्यों बनना, धनी क्यों कमाना है, ये सब तो वो ठीक है, धन कमाना अपने आप में मकसद नहीं है, पर एक अपग्रेड होना लाइफ में, कुछ सीखना अपने आप में मकसद है। जब आप कुछ करते हो, कुछ हासिल करते हो, कहीं कुछ बनते हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो आपका, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप एज ए व्यक्ति, एक व्यक्तित्व के रूप में भी आपके अंदर निखार आता है, आपकी जो अंदर की बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी निकल के बाहर आती है। तो उसके लिए भी जीवन में ऊपर बढ़ना करना कुछ आवश्यक है, और वहाँ आपके गुरु मदद करने जा रहे हैं। अब गुरु के बाद हम बुध की भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि बुध की हम थोड़ी सी कर चुके हैं। चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में रहेगा, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि का लाभ आपको हो सकता है। मंगल भी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि मंगल अपनी राशि में रहेंगे, खास करके
14 तारीख तक, बीच में 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा, अधैर्यता आपके अंदर बढ़ेगी, परिवार में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके बन सकती हैं, वाणी आपकी कटु हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी का महीना आपका घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि के लिए बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा खास करके 16 तारीख तक, और 16 तारीख के बाद 14 से लेके कह सकते हो 20-25 तक थोड़ा सा ध्यान रखना है गुस्से आदि का। वो क्यों आएगा? ये जो मंगल राहु और बीच में अंगारक योग बना रहे हैं ना, इसकी वजह से आपकी वाणी में, आपके परिवार में कुछ थोड़ा दिक्कत आ सकती है। स्पाउस पत्नी के साथ भी इन दिनों के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं। हालांकि बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, फिर भी राहु मंगल की वजह से ऐसे में थोड़ा हनुमान जी की पूजा, कार्मिक रेमेडी तो है ही, गुस्से का ध्यान रखना है, सत्य का पालन करना है, सुबह उठते ही कुछ अच्छे विचार अपने जीवन में लाने हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है दिन में, और शाम के समय व्यक्ति को थैंकफुल होकर अपनी गलतियों को समझना है, उनको निखारना है, दूसरों के गुणों को भी देखना है गलतियों के साथ साथ। और अगर कोई व्यक्ति कुछ आपके लिए अच्छा कर रहा है तो उसके लिए थैंकफुल भी रहना है, और अगर उसके अंदर कोई एक आध कमी है तो उसे माफ़ भी करना है। अगर वो गलती आप में हो तो आप जैसे अपने आप को माफ़ करते हैं उनको भी माफ़ करना सीखना है। तो कर्म के लेवल पर जो रेमेडी चलेंगी वो तो है ही, साथ में हनुमान चालीसा आपका हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, और हनुमान जी को सुंदर ये सिंदूर आदि चढ़ाना ये। और बुध के लिए, बुध के दिन राहु का दान, जौ का दान आप कर सकते हैं, काली सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, नारियल के अंदर कुछ गुड़ और आटा वगैरह भरकर आप ज़मीन में दबा सकते हैं, माँ दुर्गा की आप पूजा कर सकते हैं। राहु के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राहु जो है सफाई कर्मचारी, ऐसे लोग जो बेचारे गरीब हैं, उनके लिए कुछ हेल्प अगर बुधवार को करेंगे तो राहु की रेमेडी भी वो अपने आप में होती रहेगी। अब मंगल पे हम बढ़ चुके हैं, राहु मंगल पे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए ये बातें आ रही हैं। तो राहु मंगल यहाँ पर धन के मामले में आपको लाभ कराएंगे, कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट से आपको लाभ हो सकता है, कुछ फॉरेन सोर्स से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, आपका कोई वाणी आपकी हिट हो सकती है, थोड़ी सी आक्रामक वाणी आपकी जरूर रहेगी। परिवार में के लिए उतना बढ़िया नहीं है। धन पे एक्स्ट्रा खर्च आप कहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। माता को लाभ होगा, माता के लिए ठीक है, माता की लाइफ में ठीक है। परिवार, पिता अगर कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ लड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो उसमें जीत का चांसेस जो है मंगल राहु बना रहे हैं। तो एक ही योग सारा कुछ बुरा नहीं करेगा, बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आएगा। मंगल की दृष्टियां अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 4 दृष्टियां मंगल की, पहली 1 2 3, चौथी दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं, चौथी 7वीं और 8वीं। तो पहली जो पड़ेगी 1 2 3 4 संतान के भाव पर पड़ रही है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपनी संतान के साथ थोड़ा बना के रखना है 16 तारीख के बाद खासकर, क्योंकि सूर्य भी वहाँ आ रहे हैं और मंगल की दृष्टि आ रही है। 2 गर्म ग्रह हैं तो आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है, अगर कोई बात दिक्कत आती है तो डॉक्टर को दिखाना है। मंगल राहु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। आपके स्पाउस की जो वाणी है वो थोड़ी आपको अप्रिय लग सकती है, उनकी जो ओपिनियन होगा, उनका जो परसेप्शन होगा सिचुएशन के प्रति, वो आपको शायद अलग लगे, सही ना लगे, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो गलत है। 2 लोगों का परसेप्शन अलग है, सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। जैसे किसी व्यक्ति को सफाई बहुत पसंद होती है, किसी को उतना वो पसंद नहीं होती है, पर उतना नहीं होती है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारी नेचर की वजह से भी लोगों में कई बार ऐसा होता है कि वो कहता है ये इस तरह से ठीक है, वो मानता है इस तरह से ठीक है, और कई बार तो दोनों बिल्कुल ही सही होते हैं, दोनों ठीक ही कह रहे होते हैं, फिर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो इस बात को लेके आपको चलना है अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चीज़ का चांसेस यहाँ पर राहु मंगल की वजह से रहेगा। मंगल की जो लास्ट दृष्टि है पिता के भाव पर है, पर अपनी दृष्टि है, तो हायर नॉलेज के लिए बढ़िया है। पिता का कद बढ़ने वाला, आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ जरूर देगा। और अगर आप कहीं बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर पढ़ना लिखना चाहते थे तो उसके लिए भी आपका अच्छा योग है, उसके लिए अच्छा योग है। विदेश जाने का योग भी यहाँ पे बना हुआ है कुंडली में। मंगल का भी योग बना रहा है, मंगल तो उसमें हेल्प कर ही रहे हैं। 12वां भाव जो विदेश का ही भाव है, वहाँ उसका स्वामी उसी भाव में चल रहा है। ये भी इस चीज़ को दिखा रहा है कि जो मीन वाले हैं उनकी यात्राओं का संभव है, और 12 तारीख के बाद आपको कहीं दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। आपके गेन बढ़ने वाले हैं 12 के बाद, नॉलेज के गेन भी बढ़ेंगे। साथ में आपने अगर किसी को पैसा दिया, उसका वेट कर रहे हैं आने का, तो पॉसिबिलिटी है कि 12 के बाद वो आ पाए शनि की वजह से।
फिर मंगल की सारी दृष्टि होगी। राहु की हमने बात कर ली कि वाणी को थोड़ा सा कटु करेंगे। ये द्वितीय भाव के राहु बहुत बढ़िया नहीं माने जाते, तो वाणी का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, बासी खाना वगैरह ना खाएं, फूड पॉइजनिंग आदि का चांस रह सकता है। राहु की अगर दशा है तो ध्यान ज्यादा रखना है, अगर गुरु की दशा है तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। मंगल की भी दशा है तो कुछ दिन ध्यान रखना है, आपका बढ़िया समय जो है ये महीने आएगा रहेगा। अब शुक्र की तरफ बढ़ जाते हैं। शुक्र जो है आपके, देखिए शुक्र जो है आपके 13 जुलाई को मिथुन में जाएंगे, तो 13 से पहले लगभग आधे महीने शुक्र अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठे तो आपको आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपको आपके छोटे भाई बहनों की वजह से, आपको आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसकी वजह से बहुत लाभ हो सकता है। क्रिएटिविटी आदि के फील्ड में हैं आप, राइटर हैं आप, बोलने का कहीं काम है आपका, ट्रैवल से रिलेटेड काम है, आपको काफ़ी लाभ रहेगा। महिलाओं से आपको लाभ होगा, फीमेल फ्रेंड्स आपकी बनेंगी, चाहे आप महिला हो पुरुष हो। कलात्मकता से आपको लाभ होने वाला है। ये कब तक है? 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद भी शुक्र जो है वो मित्र की राशि में ही जा रहे हैं। ये जो राशि है मिथुन, ये बुध की राशि है और शुक्र इनके मित्र हैं और केंद्र में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मित्र की राशि में जा रहे हैं। तो उसके बाद भी आपका गोचर अच्छा है, गोचर बढ़िया है। हाँ, थोड़ा माता की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है, मदर के साथ कुछ उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, उनके साथ नेचर में तो आपकी क्लोजनेस आएगी इस शुक्र की वजह से। शुक्र को अच्छा करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी माता का, अपनी बहनों का, अपनी कलीग्स का, ओवरऑल स्त्रियों की हेल्प करें, उनका दिल ना दुखाएं, उनका सम्मान करें। और इसके साथ साथ साफ सफाई का ध्यान रखें, गाय माता की सेवा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घर में फ्लावर वगैरह लाएं, कुछ खुशबू की चीज़ें घर में हो, आसपास सब कुछ आप कह सकते हैं साफ सुथरा हो, ऑर्डर में हो, मन के अंदर विचार भी पवित्र हों, तो शुक्र आपके अच्छे होंगे ही होंगे, धीरे धीरे बिल्कुल होने लगेंगे। और सुगंध की जो चीज़ें होती हैं उनका दान किया जा सकता है शुक्रवार के दिन, फ्लावर आदि माता पे चढ़ाए जा सकते हैं, ये आप करें। किसी की शादी वगैरह में, किसी कन्या की शादी वगैरह में आप हेल्प करें निस्वार्थ भाव से, तो भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। इसके बाद देखिए शुक्र अच्छा होगा तो धन धान्य भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा, पर समय जरूर लगेगा। इसलिए जो भी रेमेडी करें उसको थोड़ा अपनी श्रद्धा अनुसार करें, जितना आप कर सकते हैं, पर मन से करते रहें, निस्वार्थ भाव से करते रहें। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, भद्र नाम का योग बना रहे हैं। जिनकी जन्म कुंडली में इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, इस समय जिनका गुरु अपने घर में है, आपका मंगल अपने घर में, शुक्र अपने में, बुध अपने में, बहुत ही कमाल के लोग पैदा होने वाले हैं। करोड़पति, अरबपति, पैसे की नज़र से देखा जाए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के क्षेत्र में भी, क्योंकि दूसरे जो आपका कुंडलियाँ होंगी उसमें भाव जरूर बदल जाएंगे, पर इतने सारे ग्रह अपनी ही राशि में बैठकर तो व्यक्ति राजा समान पैदा होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को शिशु पुत्र पुत्री प्राप्त होने वाले हैं इस महीने में, आप बहुत अच्छे जो हैं योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ गोचर में भी आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला का योग बना रहा है आपका बुध। कब तक? 16 जुलाई तक। 16 के बाद यहाँ पर भी राजयोग बनेगा, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए आप बहुत अच्छा है, आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई में आप बढ़िया करोगे। गोचर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कर्म के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, आप सोचते हो कि अब गोचर आएगा तो अपने आप से नंबर आ जाएगा, हो सकता है एक बार को 1%, पर 99% तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य से कर्म बनना मुश्किल है, पहले तो कर्म ही आता है। संसार कर्म प्रधान है। इसके बाद देखिए सूर्य के ऊपर आ जाते हैं। सूर्य 16 तारीख को यहाँ पर आएंगे, पंचम भाव में आएंगे, उससे पहले चतुर्थ में रहेंगे। सूर्य जब तक चतुर्थ में है तो छठे भाव का स्वामी चतुर्थ में रहेगा, पर बाकी के सारे ग्रह अच्छे हैं तो कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। आपके कार्य के क्षेत्र में उन्नति होगी, पढ़ाई लिखाई में भी आप बढ़िया करने वाले हो, आप कॉम्पिटिटिव रहोगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे। उसके बाद भी सूर्य यहाँ पंचम भाव में आएंगे तो संतान के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, आप कॉम्पिटिटिवनेस फील करोगे, आप एफर्ट डालोगे तभी रिजल्ट निकल के आएगा। सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, अपने से बड़ों की इज्जत रेस्पेक्ट करते रहें, पिता समान लोग हैं, गवर्नमेंट आदि से कोई पंगावादी ना लें, तो आपका महीना बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। कोई विशेष बहुत बड़ी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। सूर्य नमस्कार तो वैसे भी हम लोग करते ही रहते हैं, सूर्य को जल देना ही नॉर्मल डेली क्रियाएं आप कह सकते हैं, वो हम को करनी ही चाहिए। सूर्य कमजोर है तो फिर और ज़्यादा
उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। सप्तम भाव की हम बात कर लिए, शादी मैरिज की बात करें, थोड़ा सा अलग कर चुके हैं, फिर से थोड़ा अलग से करें तो शादी वाला भाव का स्वामी केंद्र में है, गुरु की दृष्टि है। शादी विवाह के लिए महीना बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। आपस में प्रेमी प्रेमिका जो है उनके अंदर प्यार बढ़ने वाला है, मधुरता बढ़ने वाली है और आनंद जो है जीवन का वो उठा पाएंगे। जो लोग शादी विवाह करना चाहते हैं, रिश्ते आदों के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। थोड़ा ईगो का इशू रह सकता है और एक वाणी का ख्याल रखना है। सास ससुर के साथ, उनके कारण या उनके साथ कुछ दिक्कत मैरिज लाइफ में आएगी, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। सास ससुर का भी ख्याल रखें। उनकी अगर वो पीढ़ी का अंतर होता है, थोड़ा सोच का भी अंतर होता है, कई बार व्यक्ति जिस सोच में वो पला बड़ा है, जो उसने देखा है उसके अनुसार उसका एक परसेप्शन है, वो कुछ कह रहा है, तो हो सकता है आपके अनुसार गलत हो पर वास्तव में वो अपनी जगह सही हो। और वही सेम चीज़ आप भी करें आपके बच्चों के साथ, क्योंकि आप जिस परिवेश में बड़े हैं उससे आप निकल नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो थॉट्स में तो रहेगा, उसका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही। और जो बच्चे नेक्स्ट जनरेशन के, उनको फिर से आप भी ऐसे लगो कि शायद पापा गलत हैं या मम्मी गलत हैं, यार ये ठीक नहीं है। तो उस चीज़ को समझें कि जो लग रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि हो, और जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फील कर पाओ हमेशा। तो उसको थोड़ा सा स्कोप रखेंगे दूसरों के लिए, सब कुछ होने के बावजूद भी रेस्पेक्ट रखेंगे रिश्तों में आप, तो फिर चीज़ें बढ़िया रहेंगी, बेहतर रहेंगी। केतु की बात करें, अष्टम में केतु है, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि के लिए बहुत बढ़िया है। ब्लैक मैजिक किसी को शौक होता है, तंत्र शौक होता है किसी को, उन चीज़ों में किसी की रुचि है तो उसके लिए बहुत बढ़िया, रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है। मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं, पर सभी की थोड़ी ना केतु की दशा चल रही होगी। किसी की अगर चल रही होगी तो फिर केतु का थोड़ा सा रेमेडी करेंगे तो सही रहेगा। तो ज्ञान से काम लेंगे, ध्यान से काम लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि केतु जल्दबाजी से ही दिक्कत करते हैं, गुस्से से दिक्कत करते हैं। घर में तो गुस्सा नहीं करेंगे, आएगा तो जरूर, और कहीं ना कहीं उदासी सी आएगी हर चीज़ में, और फिर एक झुंझुनाहट सी आएगी। केतु ऐसा कराते हैं, तो उस चीज़ को समझेंगे। उसके लिए थोड़ा अच्छी किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुछ इस तरह का जिस चीज़ में रुचि है, हॉबी है, वहाँ कहीं ना कहीं घुसना, चीज़ों में रिसर्च में जाना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। गणेश जी की पूजा करें, गणेश सप्तशतीस का पाठ करें, मत्स्य अवतार की कथा सुने, मछली और कुत्तों के लिए कुछ करें, आपको जरूर लाभ होगा। इसके बाद देखिए, भाग्य की हम बात कर चुके हैं, पर भाग्य का स्वामी जो है धन के भाव में है। भाग्य से धन तो जरूर आएगा, और वाणी का बड़ा विशेष रोल रहेगा कि आपका भाग्य आपको किस तरफ ले जा सकता है। तो वाणी का अच्छा उपयोग करें, खर्चा ज़्यादा ना करें, खाने का ध्यान रखें, खाने पीने में सात्विक चीज़ों को लें। दसम भाव जो आपका करियर का है, जॉब का है, बहुत बढ़िया। दसम भाव का स्वामी लग्न में ही आ रहा है। आप अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए प्रयत्न करोगे, आप चाहोगे कि दुनिया में मेरा नाम हो, आप एफर्ट करोगे, कोशिश करोगे, उससे रिजल्ट भी आपका निकल कर आएगा। एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में है, उसके बाद आपका फिर से 12 तारीख के बाद एकादश में आ रहा है। तो 12वें भाव में है, मतलब फौरन आदि से आपको लाभ हो सकता है। आपकी जो 7.5 की जो शुरुआत हुई थी वो खत्म होने वाली है फिर से, क्योंकि शनि जो है फिर से वहाँ पर एकादश भाव में आकर आपको लाभ देने आ गए। जमीन आदि से आपको लाभ होगा, आपको दिया हुआ पैसा वापस जा सकता है, फौरन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है एक तरह से कुछ दिनों के लिए, अब 17 जनवरी के आसपास से फिर से शुरू होगी, वो बात की बात है। फिलहाल में शनि आपके लिए पॉजिटिव हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। ऐसे में अगर शनि की दशा महादशा है तो आपको कुछ लाभ रहेगा। काली माता की पूजा करें, वृद्ध लोगों की रेस्पेक्ट करें, समय का ख्याल रखें। मीन वाले थोड़े से आलसी होते हैं कभी कभी, समय का ख्याल रखें, और इमोशनल होते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। शनि अपने ही राशि में आ रहे हैं 12वें भाव से, तो किसी को दिया हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। ये जो योग शनि बना रहे हैं। पीपल आदि की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा आदि करना, शनि की जो रेमेडीज है वो कर सकते हैं। काली चीज़ों का, नीली चीज़ों का, ग्रे कलर की चीज़ों का दान करना आपके लिए ठीक रहेगा। महीने में अगर हम देखा जाए तो लकी कलर अगर आपके लिए कहा जाए तो देखिए, इस महीने आपके लिए येलो कलर बहुत बढ़िया है, येलो कलर बहुत अच्छा है आपके लिए, और रेड कलर भी आपके लिए ठीक रहेगा। हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया है। तो ये आपका कलर हो गया। डे तो आपको पता ही है, आपके लिए गुरुवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, ये ज़्यादा अच्छे दिन होते हैं। थोड़ा सा शनिवार का दिन उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं माना गया, और बाकी के जो दिन है वो आपके लिए ठीक हैं, अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार के दिन गाय आदि की पूजा करना और माँ लक्ष्मी की पूजा करना, जो रेमेडी बताई है वो करते रहेंगे तो आपकी कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो डेट होती है। इसके बाद अगर एकादशी की हम बात करें
तो देखिए 24 तारीख को कमिका एकादशी है और 10 तारीख को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी है। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास जी का जन्मदिन है। वेद व्यास जी को हमने मेनली गुरु कहा गया है बहुत ज़्यादा। उन्होंने वेदों के बारे में, वेद व्यास वेदों को 4 भागों में बांटा। बहुत सारी स्टोरी उनके बारे में मिलती है। महाभारत के बारे में भी वेद व्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा। तो बहुत गुरुओं के जो गुरु हैं उनकी जन्मदिन है। और इस दिन हम उनके साथ साथ अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का, सबका रेस्पेक्ट करते हैं। उनका कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में जैसे कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु च महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का जिन लोगों को महत्व पता है उनके लिए बहुत विशेष दिन है। इसके बाद देखिए 31 तारीख की हरियाली तीज है और प्रदोष व्रत है आपका 11 और 25 तारीख का। दोनों ही सोमवार को पढ़ रहे हैं तो इसलिए को सोमा प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार को पढ़ते हैं, इसका विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ ये व्रत है। ओम नमः शिवाय। 26 तारीख की आपकी मासिक शिवरात्रि है। 16 तारीख का संकष्टी और 16 तारीख की संक्रांति है। दोनों ही त्यौहार जो है, संकष्टी और संक्रांति, कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मंत्र आदि से जुड़े हुए हैं। इस दिन का फास्ट वगैरह, किसी की कुंडली में दोष आदि हो तो उस दिन से जप आदि बताए जाते हैं। और 28 तारीख की श्रवण अमावस्या, अमावस्या भी चंद्रमा से जुड़ी है, मन से जुड़ी हुई है, ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ दिन है। ये दिन भी साफ सफाई के लिए, दान पुण्य के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ करने के लिए अच्छा माना गया है। तो इस दिन में भी बहुत सारी शुभ बातें हैं। मंत्र आदि के लिए भी अमावस्या पूर्णिमा अच्छे होते हैं। तो हमारे त्यौहार हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। त्यौहार हमको अपने जड़ों से जोड़ते हैं, जानकारियों से जोड़ते हैं और इसके जरिए हम कुछ नया भी सीखते हैं, कुछ अच्छा करते भी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।